अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फाइंड प्लॉट एरिया ऑन ऑटोकैड, यानी कि ऑटोकैड पर प्लॉट एरिया को किस तरह मालूम किया जाता है और किसी प्लॉट को ऑटोकैड में किस तरह ड्रा करना है और इसका एरिया कैसे निकालना है। तो इस पर हम आज बात करेंगे और आपको ये तरीक़ा सिखाएंगे कि ऑटोकैड में प्लॉट को किस तरह ले जाता है और इसका एरिया किस तरह निकाला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने पहले से एक प्लॉट की सर्वे की है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। उस प्लॉट को हम ऑटोकैड पर ले जाएंगे और उसको ड्रा करेंगे और उसके बाद उसका एरिया भी मालूम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम अब उस प्लॉट को देखेंगे जिसका हमने पहले से सर्वे किया था। उसको रीड करेंगे कि किस तरह हमने सर्वे किया है और किस तरह हमने उसका डायमेंशन लिया है, क्या क्या हमने इसमें लिया है। ये वो प्लॉट है जिसका हमने सर्वे किया था और मैंने ये पेंसिल पे ड्रा की है और पिक्चर लेके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो होता है साइट पे जब हम सर्वे के लिए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब डायमेंशन लेते हैं तो हम बाउंड्री लाइन लेती है, उसके बाद जो अंदर जो क्रॉस आता है फिर वही लेती है। तो ये एक प्लॉट है हमारे साथ, ठीक है। ये है, पहले से हमने इसका सर्वे किया था। ये बाउंड्री डायमेंशन हमने ली है, ये सारे बाउंड्री ली है, इसके अंदर जो क्रॉस ली है ये भी आपको शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लॉट जो है ना, अब ये हम ऑटोकैड पर ले जाके वहाँ पे ड्रा करेंगे और ड्रा होने के बाद इसका जो एरिया आता है स्क्वायर फीट में, चूँकि हमारे यहाँ फीट का यूनिट चलता है तो हम फीट में काम करेंगे। बाज़ लोगों का ये होता है कि उसके अपने इलाके में अपने अपने यूनिट इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो हमारा यूनिट फीट और इंचेस है, तो मैंने सर्वे भी फीट और इंचेस में किया है। तो इंशाल्लाह अब ये साइड जो है हमने लिया है, अभी हम ऑटोकैड पर ड्रा करेंगे और ड्रा होने के बाद इसका एरिया भी मालूम करेंगे। आपको दिखाएंगे कि किसी प्लॉट को ऑटोकैड में कैसे लिया जाता है, कैसे ले जाता है और ऑटोकैड में कैसे ड्रा करता है, ठीक है, और उसके बाद एरिया कैसे निकाला जा सकता है। तो मैं आज ये आप सबको सिखाने वाला हूँ। तो मैं अब ऑटोकैड का फ़ाइल ओपन कर, ये मैंने ऑटोकैड का एक फ़ाइल ओपन किया है, पहले से सेव फाइल है, इसमें बहुत सी प्रोजेक्ट होती है। तो ये मैंने एक फ़ाइल ओपन किया है, पहले से इसका सेटिंग कर दिया है मैंने, ठीक है। तो पेज का अपना सेटिंग होता है, वो सबसे पहले आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इसका पहले से सेटिंग किया हुआ है। तो अब हम जाते हैं अपने उस पॉइंट की तरफ जो हमारा टास्क था, उसकी तरफ हम जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखो, सबसे पहले जब आप साइट पे जाते हैं, सर्वे करती है, फिर आप आते हैं और कैट पर साइट को ड्रा करते हैं कैट पर। तो पहले पॉइंट ये जहन में रखना कि जब आपने एक प्लॉट की सर्वे की तो उसमें एक लाइन जो है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि 90 एंगल पर एक लाइन होना ज़रूरी है। ये प्लॉट आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें एक लाइन हमने स्ट्रेट ली है, वो लाइन ये है, ये स्ट्रेट लाइन हमने ली है, ठीक है। बाकी खुद ब खुद इरेगुलर आता है। तो ये रेगुलर लाइन आता है स्ट्रेट 90 एंगल में और ये इरेगुलर आता है। तो अब हम स्टार्ट इस लाइन से लेंगे कि इस लाइन को किस तरह इस प्लॉट को किस तरह ड्रा करेंगे ऑटोकैड में। तो हम स्टार्ट इस लाइन से लेंगे, फिर इस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर ये जो क्रॉस आता है इसका लेंगे, फिर धीरे धीरे जब जिसका नंबर आएगा उसका ही लेंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो लाइन ड्रा करने के लिए हमारे साथ ऑटोकैड में जो कमांड होता है वो लाइन एल, उसका शॉर्ट की है, मैं एल एंटर करता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट किधर है, कौन सा है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट करो क्लिक करता हूँ, तो अब ये हर तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। तो मैं इस तरफ आता हूँ कि हमारे साथ जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लाइन है प्लॉट का, वो है 86 फीट 9 इंच, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 86 फीट एंड 9 इंच, ठीक है। अब एंटर करूँगा तो ये हमारे साथ खुद ब खुद इधर तक
आ गया, फिर एंटर करके ये हो गया। दोस्तों पहले जो लाइन होता है वो तो स्ट्रेट लाइन, जो हम जब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से तो वो लाइन कमांड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जितना भी काम होता है वो हम सर्कल के ज़रिए करते हैं प्लॉट को, ठीक है। बाकी जो ड्राइंग प्लान्स वगैरह वो तो लाइन की कमांड से होते हैं, लेकिन प्लॉट को ऑटोकैड पर ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले जो लाइन स्टार्ट करती है वो लाइन कमांड से करती है, और उसके बाद जितनी भी लाइंस आती है, बाउंड्री की है, किधर भी है, जिधर भी वो लाइन है वो हम सर्कल के ज़रिए ड्रा करती है, ठीक है। सर्कल के ज़रिए कैसे ड्रा करेंगे अब हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह होगा। अच्छा, हमने ये लाइन ड्रा कर दिया, अब हम इसको ड्रा करेंगे। ये थोड़ा सा इधर ये 45 एंगल पर तकरीबन होता है, ठीक है। तो किस तरह ये आएंगे अब हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। फिर से अब हमने लाइन कमांड इस्तेमाल किया, इसके बाद हम सर्कल को इस्तेमाल किया। सर्कल का शॉर्ट की है सी, ये खुद ब खुद यहाँ पे भी आ चुका है, तो एंटर। यहाँ से हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। ये हमारे साथ 33 फीट है, 33 फीट, एंटर, ठीक है। अब हम ये हमने लिया सर्कल में, अब हम इसको सर्कल में लेंगे, तो ठीक है। तो ये हमारे साथ आता है 71 फीट एंड 9 इंच, ठीक है। तो हम अब इस लाइन को इस जगह से सर्कल में ड्रा करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सी, एंटर, पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब हमारे साथ ये 71 फीट एंड 9 इंचज़, ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया, क्रॉस हो गया। तो हम यहाँ से लाइन कमांड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब इस दोनों का हमारे साथ अभी कोई काम नहीं है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज का शॉर्ट की है ई, ये और एंटर, ठीक है दोस्तों। अभी देखो ये हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसा हमारे साथ इस ड्राइंग में है, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब इस लाइन को हम नहीं ले सकते, अब हम लेंगे इस लाइन को, ठीक है, क्योंकि इसका लाइन ये जो लाइन है इसका कनेक्शन इसके साथ है, तो ये जब आता है तो बहुत दूर आता है, तो इससे पहले हम इस तरह जाएंगे, ठीक है। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे सी, एंटर। अब यहाँ से हम लेंगे 39 फीट, ओके, 39 फीट हमने लिया। फिर हम इस लाइन को, इस क्रॉस को हम लेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ से, ये हमारे साथ है सी, एंटर। यहाँ पे हम लेंगे 73 फीट 5 इंच, 73 फीट एंड 5 इंचज़, ओके। तो ये हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया। फिर हम लाइन कमांड को इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे साथ यहाँ तक कनेक्ट हो गया। फिर इन दोनों लाइन को, सर्कल को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये वाले जो आता है 7 फीट ये लेंगे, और इसके बाद ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे साथ ये 7 फीट है और ये 66 फीट एंड 9 इंचज़ है। तो हम सर्कल को लेंगे यहाँ से 7 फीट, एंटर। फिर सर्कल को लेंगे यहाँ से 66 फीट एंड 9 इंच, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट हो गए दो जगह पे, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ड्राइंग पे देखेंगे कि हमने कौन सी लाइन पे यहाँ पे सेलेक्ट की है, ऊपर वाले की नीचे वाले पे। तो यहाँ पे ड्राइंग हमारे साथ ये नीचे की तरफ आता है, तो हम जाहिर है कि हम नीचे वाले से के साथ कनेक्ट करेंगे, ऊपर वाले के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो वो गलत आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। तो हम लाइन को स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, ये हो गया। फिर इन दोनों लाइन को हम इरेज करेंगे। फिर हम जब, अच्छा ये हमने कर दिया। अब ये लाइन लेंगे और इसके बाद ये लाइन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ 18 फीट है और ये हमारे साथ 78 फीट एंड 11 इंचज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 18 फीट का लेंगे, 18 फीट। फिर एंटर, सर्कल एंटर करके यहाँ से हम लेंगे 78 फीट एंड 11 इंचज़, ओके दोस्तों। तो ये हमारे साथ यहाँ तक आ गया। तो हम इसको यहाँ से ड्रा करके यहाँ पर
करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ये शेप भी वैसा कि वैसा बन रहा है जैसा यहाँ पे है। ठीक है, अब हमारे साथ ये लाइन रह गया और ये रह गया, तो अब यहाँ से हम ये लेंगे और यहाँ से हम ये लेंगे, तो हमारे साथ खुद ब खुद प्लॉट कैट पर ड्रा हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ है 9 फीट एंड 5 इंचज़ और ये 74 फीट 11 इंचज़ है। ठीक है, हम फिर सर्कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 9 फीट और 5 इंचज़ एंटर करके, या फिर सर्कल लेंगे यहाँ से, तो ये हमारे साथ आएगा 74 फीट एंड 11 इंचज़। देखिए दोस्तों, अब ये हमारे साथ यहाँ तक हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे करेंगे, तो अब हम इस दोनों सर्कल को डिलीट करेंगे। अब आप देखना दोस्तों, ये वैसा कि यहाँ पे जो हमारे साथ शेप है इस प्लॉट का, यह भी हमने ऑटोकैड पर ऐसा ही ड्रा कर दी है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि ये हमने जो यहाँ पे वो प्लॉट बनाई है इसका डायमेंशन इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डायमेंशन इस प्लॉट जैसा आया तो हमारे साथ एरिया भी ठीक आएगा, सेम आएगा इसका जो होता है। तो चले देखते हैं कि इसका जो डायमेंशन है वो हमने सही लिया है या गलत। हम ये हमारे साथ 86 फीट 9 इंचज़ है, यह भी हमारे साथ 86 फीट 9 है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन जो हमने ली है ये बिल्कुल सेम है इसकी तरह, इसके साथ ये सेम है। तो अब हम इस लाइन को, दूसरा हमने ये लाइन लिया था तो ये चेक करेंगे, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये भी ठीक है। तीसरा हमने ये लाइन लिया था, तो अब ये चेक करेंगे, ये भी उसके साथ मैच हो रहा है, तो ये भी ठीक है। फिर हमने ये लाइन लिया था, ये लाइन, फिर ये और फिर ये और फिर ये। ठीक है दोस्तों, तो हम अब इस लाइन को लेंगे, ये भी आप देखें ये भी 7 फीट है, ये भी 7 फीट है, तो मतलब हमारा जो कम है वो बिल्कुल ठीक है, सही हो रहा है, अभी तक सही है। अब हम 18 फीट वाले को डायमंड करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये भी हमारे साथ मैच हो रहा है। ठीक है, अब हमारे साथ ये वाला आ गया, इसका भी लेंगे, तो ये भी करेक्ट है, मैच हो रहा है। अब आखिरी लाइन बचा है, अगर ये ठीक आया तो हमारे साथ एरिया भी ठीक आएंगे और हमने जो काम किया था वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम एरिया को मालूम करेंगे। अब हम इसको, ये 74 फीट 11, ये बिल्कुल दोस्तों आपने देखा कि हमने जो डायमेंशन ली है ऑटोकैड में, जो ड्रा किया है उस प्लॉट को, तो हमारे साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, सेम आया है। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। आपने एक तरीका जो है वो सीख लिया है कि हम किसी प्लॉट को ऑटोकैड पर कैसे ले जाएंगे, कैसे लिया जा सकता है, ऑटोकैड पर ड्रा कैसे करता है किसी प्लॉट को सर्कल के ज़रिए। तो हमने आपको ये सिखाया कि सर्कल के ज़रिए हम किसी प्लॉट को ऑटोकैड में कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो मैं इसका कॉपी लेता हूँ, दूसरी एरिया दूसरी का निकाल सकता हूँ, आप इसका भी निकालेंगे लेकिन मैं कॉपी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम अच्छा, अब एरिया मालूम करने की हमारे साथ दो तरीके होती है। ठीक है, मैं आपको वो दोनों तरीके सिखा रहा हूँ कि किस तरह हम दो तरीक़ों पे एरिया मालूम करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ये डायमेंशन ख़त्म करता हूँ ताकि एरिया में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, मैं इस डायमेंशन को डिलीट करता हूँ कि हमारे साथ ये साफ नज़र आ रहे। अब हम एरिया मालूम करेंगे इस प्लॉट का, कि इस प्लॉट का एरिया हमारे साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एरिया निकालने की दो तरीक़े होती है। ठीक है, तो वो दो तरीक़े कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले वाला जो तरीक़ा है वो ये है कि हम डबल ए एंटर करके, डबल ए मतलब एरिया ये ख़ुद ब खुद यहाँ पे आया है, तो डबल ए एंटर करके फर्स्ट पॉइंट से लेकर हर पॉइंट पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का तरीक़ा, इस तरह का आपसे इस तरह ये तरीक़ा है कि हर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो
ठीक है, जब आप सब पॉइंट पे क्लिक करेंगे बाउंड्री वाले तो फिर एंटर करके यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे साथ एरिया स्क्वायर फीट में भी निकल आया और इंचेस में भी। तो ये है 3382। ठीक है, एक ये तरीक़ा होता है। यहाँ पे आपने एरिया देख लिया कि किस तरह हमने एक तरीक़े से एरिया निकाला। अब दूसरा तरीक़ा भी ये है कि हम BO मतलब बाउंड्री लेंगे, BO एंटर करके यहाँ पे ये कह रहा है कि बाउंड्री क्रिएशन पिक पॉइंट, ये पिक पॉइंट जो है ना, ये यहाँ पे क्लिक करके अब ये कह रहा है कि पिक इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट वो होता है जो अंदर की पॉइंट है, वो इंटरनल है। एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, वो बाद में आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इंटरनल वाला पॉइंट जो है वो अंदर। ये कह रहा है कि पिक इंटरनल पॉइंट, तो हम इसके अंदर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये खुद ब खुद सारा सेलेक्ट हो गया, फिर एंटर करें। तो अब ये पहले हमारे साथ थे अलग अलग, अब जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे खुद ब खुद सेलेक्ट होती है। ठीक है, अब हमने बाउंड्री लिया, दूसरा हमने फिर से एरिया मालूम करने की जो पॉइंट है वो AA, ये भी वहाँ पे भी हमने एंटर किया था, यहाँ पे भी हम एंटर करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने AA एंटर किया, फिर एंटर करेंगे, ये बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। इसको हम ये इस लाइन पे क्लिक करेंगे, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे भी एरिया आ गया 3382 फीट। तो ये हमारे साथ स्क्वायर फीट में आ गया, स्क्वायर इंचेस में भी आ गया। तो मैं अब इसको जब आप एरिया निकालोगे तो इसमें इसके अंदर लिखना पड़ता है, तो उस टेक्स्ट लेना पड़ता है। टेक्स्ट के लिए हम ये लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल प्लॉट एरिया। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब एंटर करके अच्छा एरिया हमारे पास कितना आया था, अब हम दोबारा देखेंगे कि AA। एक बार हमने बाउंड्री लिया है, तो बाउंड्री की बात हम जब भी बार बार एरिया मालूम करते हैं तो AA एंटर करके फिर एंटर करके बॉक्स पे सेलेक्ट कीजिए, और ये हमारे साथ आए 3382.621। तो ये हमारे साथ यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ कि 3382.621 ये हमारे साथ SFT स्क्वायर फीट में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे जो एरिया निकालने की तरीक़ा मैंने आपको सिखाया। ठीक है, अब हम इसमें मैंने लिख दिया। ये हमारे साथ प्लॉट एरिया फ्लोर ड्राइंग जो है वो बन चुकी है, जिसका हमने यहाँ पे सर्वे किया था कि सेम डायमेंशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। प्लॉट एरिया हमारे साथ निकल आया 3382। ठीक है, 0.621 स्क्वायर फीट, ये हमारे साथ स्क्वायर फीट में एरिया निकल आया इस प्लॉट का।